ओके, तो अब रोल्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, इसको अगर लॉजिकली समझते हो तब फिर आसान लगेगा। ठीक है, इसमें बस ये चीज़ रहता है कि क्वेश्चन में जो है कहाँ पर इसको अप्लाई करना है वो पूरा समझ में नहीं आता है कभी कभी, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में तो ये मेंशन नहीं रहेगा हमेशा कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करके इसको यूज़ करना है। तो वो जो है फिर प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कहाँ पर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और फिर उसका हम लोग देख रहे हैं एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम लोग फंक्शन को देख रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। ठीक है, ये जो क्लोज इंटरवल है यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो हमारा, मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये वैल्यू ले रहा है और जस्ट राइट साइड में अगर हम लोग देखें तो फिर यहाँ से, है ना, तो फिर ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एंड पॉइंट्स पर जो है वो वहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए। और फिर अगर मैं कहीं पर बीच में भी अगर जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ इस टाइप से नहीं होना चाहिए, है ना, कि कहीं पर डिसकंटिन्यूटी आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन जो है वो मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो डिफरेंशिएबल में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इस टाइप से फंक्शन जा रहा है, कहीं पर एकदम शार्प पॉइंट इस टाइप से आ जाएगा, कुछ चेंज है ना, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इस टाइप से जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल हम लोगों ने क्यों नहीं दिया, तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं कि राइट साइड से जो जो भी हमारा डेरिवेटिव आ रहा है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, और फिर ये लेफ्ट हैंड, मतलब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर मान लो कि फंक्शन इस टाइप से वैल्यू ले रहा है, अब इसके बाद शार्प टर्न यहाँ पर हो रहा है या फिर क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बस ए बी में जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो है वो हम लोग ओपन इंटरवल ए कोमा बी में बोल रहे हैं, और फिर जो कंटिन्यूटी है वो हमारा क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है, मतलब कि ए बी के बीच में भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और फिर एट ए एंड एट बी जो है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गया कि कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और फिर जो हमारा यहाँ पर जो भी वैल्यू ले रहा है ये एफ ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पर ये जो भी वैल्यू ले रहा है एफ ऑफ बी, तो ये दोनों जो है ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तब फिर ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो भी यहाँ पर फंक्शन है, मान लो इस टाइप से कुछ रहेगा फंक्शन, तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये ए और बी में से जो है, मतलब ए और बी ये जो इंटरवल है इसमें कम से कम कहीं पर जो है एक ऐसा सी रहेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू सी रहेगा, जहाँ पर कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो जो डेरिवेटिव है वो वहाँ पर जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो क्या है कि ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं एफ ए और एफ बी को ज्वाइन करने वाला लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मेरा ए है, तो ये मान लो एफ ऑफ ए है, ये मेरा एफ ऑफ बी है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब इसका स्लोप जीरो होगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ए और बी के बीच में जहाँ पर कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पर जो है टेंजेंट आपका पैरेलल होगा टू लाइन ज्वाइनिंग दिस, मतलब कि ये जो भी लाइन है हमारा, ठीक है, एफ ए और एफ बी को ज्वाइन करने वाला, तो इसके पैरेलल जो है कम से कम टेंजेंट जो है वो एक जगह जो है इसके पैरेलल होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं। और टेंजेंट पैरेलल होना मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि टेंजेंट मतलब कि डेरिवेटिव जो है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए, है ना। टेंजेंट इसके पैरेलल है, मतलब कि स्लोप जो है वो, ये टेंजेंट का क्या है, ज़ीरो है, तो स्लोप ज़ीरो है, मतलब कि डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो जो है वो ज़ीरो है ना। ये कम से कम एक पॉइंट पर जो है वो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कि मान लो ये मेरा ए है ना, यहाँ पर एफ ऑफ ए ले रहा है, मान लो ये मेरा बी है, यहाँ पर एफ ऑफ बी ले रहा है, तो मान लो कि ये कुछ इस टाइप से है फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से भी हो सकता है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा एफ ऑफ ए है, ये मेरा एफ ऑफ बी है ना, दोनों इक्वल है, और फिर उसके बाद जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल है ये ओपन इंटरवल ए बी में।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप जीरो आएगा, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया है, तो यहाँ पर एक दो तीन चार आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट सम सी, मतलब ये कम से कम एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाएगा ये एफ ए और एफ बी को जोड़ने वाले लाइन को। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है। तो इस केस में जो है अगर ये सोच सकते हो कि अगर एक भी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है तब फिर ज़रूरी नहीं है कि एफ डैश सी ज़ीरो है ना। तो सबसे पहले मान लो कि अगर ये मेरा ए है ना, ये मेरा बी है, ठीक है, तो मान लो कि कंटिन्यूस नहीं है वो ए पर, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर ये एफ ऑफ ए वैल्यू ले रहा है, ठीक है, और इसके बाद जो है फंक्शन वो कुछ इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, है ना, कि कहीं पर जो डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन वायलेट कर रहा है, मतलब कि एट ए जो है ये कंटिन्यूस नहीं है ना। सिमिलरली फिर हम लोग क्या बोल सकते थे कि अगर मान लो ए पर जो है ये एफ ऑफ ए ले रहा है, ठीक है, बी पर जो है ये एफ ऑफ बी ले रहा है, दोनों इक्वल भी है, लेकिन अगर मान लो कुछ इस टाइप से कि यहाँ पर जो है फंक्शन लेट्स से डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर जो है टेंजेंट वो पैरेलल आ जाए, ठीक है। और अगर मान लो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये मान लो ए है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए मान लो ये ले रहा है, ये बी है, तो मान लो एफ ऑफ बी यहाँ पर ले रहा है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंजेंट जो है कहीं पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए या फिर डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम जो है बस वही कह रहा है कि अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और फिर एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है, तब फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं मतलब इसमें हो क्या रहा है कि अगर सोचोगे है ना कि हम लोग मान लो ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए है ये, ठीक है, तो यहाँ से और फिर मेरे को यहाँ तक जाना है, मान लो एफ ऑफ बी तक, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ऊपर नीचे कहीं ना जाऊँ, सीधा एकदम यहाँ पर जाते रहूँ, है ना, तब तो फिर डेरिवेटिव हर पॉइंट पर आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें मान लो कि मैं ऊपर गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो मेरे को मुड़ना पड़ेगा यहाँ नीचे आने के लिए, ठीक है, तो वो टर्निंग पॉइंट जो रहेगा वहाँ पर जो है वो आपका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पर जो है हम लोग टर्न करें, है ना। तो ये बस सिंपल सा यही कह रहा है। तो ये काम कहाँ पर आता है, तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कंडीशन किस पे चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, और हम लोग कमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये एफ डैश एक्स अगर मैं सोचता हूँ डेरिवेटिव, है ना, तो इसका जो है कम से कम एक रूट जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, है ना, मतलब कि एफ डैश एक्स जो है कोई ना कोई एक सी के लिए बिलोंगिंग टू ए बी वो जो है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे केस में आएगा कि मतलब कोई एक फंक्शन दिया गया है ना, तो उसका या फिर कोई एक इक्वेशन दिया गया है ना, तो मान लो कि एच एक्स इक्वल टू सम ज़ीरो दिया गया है, ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कि क्या इसका कम से कम एक रूट होगा, है ना, इन दिस गिवन इंटरवल। तब फिर वहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि एच एक्स जो है उसको एफ डैश एक्स की तरह सोच सकते हो कि ये कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, है, तो इसको इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आएगा, मान लो उसको मैंने एफ एक्स बोल दिया, तो वो अगर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो भी कंडीशन है यहाँ पर वो अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तब फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला इसका जो डेरिवेटिव होगा या जो फंक्शन होगा या फिर ये जो एच एक्स होगा, तो उसका कोई ना कोई एक रूट होगा इन दैट इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो फिर अभी अब हम लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब और समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने दिखाया कि अगर ये सारा चीज़ सेटिस्फाई करता है कि ए बी में ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक ऐसा सी रहेगा जहाँ पर टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल होगा, मतलब कि टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा तो डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा, है ना, लेकिन मल्टीपल पॉइंट्स पर भी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम एक पॉइंट पर होगा, रोल्स थ्योरम बस उतना बोलता है। तो मान लो कि जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए इज इक्वल टू माइनस टू एंड बी इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर में टू को जोड़ दो तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इस टाइप का कुछ होगा, तो माइनस टू से लेके टू तक, है ना, ये इंटरवल में जो है मेरे को रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो इस रोल्स थ्योरम के लिए क्या होगा
कि एफ ऑफ -2 मेरा क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ -2 निकालो तो यहाँ पर -2 डाल दो तो 4 + 2 6 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 डालो तो वो भी 2² + 2 तो वो भी 6 हो जाएगा। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है, और फंक्शन हमारा ये पॉलिनॉमियल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पर, है ना, ये -2 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, तो फिर रोल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाए, है ना, इन दिस इंटरवल -2, 2। तो एफ डैश एक्स के बारे में अगर सोचोगे तो 2x, तो ये 0 कहाँ पर होगा, x इक्वल टू 0 पर, है ना। तो x इक्वल टू 0 जो है वो हमारा -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो फिर ये रोल्स थ्योरम को इसने वेरीफाई हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो है अब ये चारों एग्जाम्पल्स को खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ c इज़ अ पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन दिस। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया गया है log ऑफ x² + α / 7x to the base e। ठीक है, इन द इंटरवल 3, 4। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू लेट्स से 3, 4, ये इंटरवल में जो है रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है कोई एक पॉइंट c पर। ठीक है, तो f डबल डैश c क्या होगा। ठीक है, तो अगर रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, f डैश c जो है वो मेरा 0 होना चाहिए, है ना। तो बस उसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो f डैश x मेरा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x² + α / 7x, है ना। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो फिर से, तो v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx डिवाइडेड बाई आपका v²। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 7, ये खुद से करो ये सारा चीज़, तो यहाँ से 7 7 ये 7 को हटा सकते हैं, यहाँ से ये 7 को हटा सकते हैं, है ना। फिर x/x² + α, फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से क्या आएगा 2x² - x², तो x² - α। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय जो है वो x²। ठीक है, और इस चीज़ में यहाँ पर और क्या बोल रहा है कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि f ऑफ 3 जो है वो इक्वल टू f ऑफ 4 होना चाहिए, है ना। तो f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 4 है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि log बेस e फिर 3² + α, मतलब कि 9 + α / 21। तो दिस शुड बी इक्वल टू log बेस e फिर x के ऊपर 4 डाल दो तो 4² 16 + α / 7 × 4 28 है। तो इसका मतलब 9 + α / 21 शुड बी इक्वल टू 16 + α / 28। ठीक है, तो ये 7 × 3 ये 4, तो फिर ये 36 + 4α इज इक्वल टू 48 + 3α, तो फिर α इज इक्वल टू 12, है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, तो f डैश c चाहिए मेरे को। ठीक है, तो f डैश c अगर डालेंगे हम लोग तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा c/c² + 12, है ना। फिर मल्टीप्लाइड बाई ये c² - 12 डिवाइडेड बाई c², तो इसको कैंसिल करके जो है हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अगर मैं स्पेस बनाऊँ तो f डैश c मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो c² - 12 बाई c टाइम्स c² + 12, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो c² शुड बी इक्वल टू 12, तो c इज इक्वल टू √12। ठीक है, तो यहाँ से मेरा c आ गया। तो अब अगर c आ गया तो फिर f डबल डैश x हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर f डबल डैश x निकाल के जो है उसको बस वहाँ पर x को c डाल दो। ठीक है, तो ये हमारा f डैश x है ना। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो f डैश x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x²
माइनस एल्फ़ा बाई एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा। तो अगर एफ डबल डैश एक्स है तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, या फिर इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा बाई एक्स क्यूब प्लस एल्फ़ा एक्स, चलो इसी से बढ़ते हैं। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो 3x स्क्वायर प्लस एल्फ़ा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। और एल्फ़ा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 12, ठीक है। तो एफ डबल डैश सी है ना, तो सी था हमारा √12, तो एफ डबल डैश मेरे को चाहिए एट √12, ठीक है। तो पहले इसको जो हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ से 2x टू द पावर 4 आएगा प्लस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से जो है माइनस 3x टू द पावर 4, फिर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर अल्फ़ा और फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 3x स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 12 है और सी का वैल्यू √12 है, ठीक है, मतलब x जो है हम लोग को यहाँ पर √12 डालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस √12 टू दी पावर 4, ठीक है, और फिर प्लस 12 टाइम्स फिर √12 का स्क्वायर, तो फिर ये 12 आ जाएगा, प्लस फिर 3 टाइम्स ये आपका √12 का स्क्वायर, तो फिर ये 12 आएगा, और फिर अल्फ़ा जो है वो 12 है, प्लस यहाँ पर 12 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा फिर एक्स स्क्वायर मतलब कि हमारा 12 और फिर एक्स स्क्वायर, तो 12 प्लस 12, तो 2 टाइम्स 12 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, ऐसे सोच सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, 12 का स्क्वायर है ना। तो खुद से ये सब कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, -12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, और फिर यहाँ से जो है 4 टाइम्स 12 स्क्वायर, ठीक है, 4 टाइम्स 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 12 क्यूब, ठीक है। तो ये सब कट वट के जो ये 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, तो एक बार खुद से जो है सारा कर लेना। तो यहाँ से जो है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस f(r)(r) विथ f(0) इक्वल टू 1, तो f(0) इक्वल टू 0, f(1) इक्वल टू 0, f' इक्वल टू 0, और फिर f डबल डैश के बारे में हम लोग को बोलना है, ठीक है। तो फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि एक तो f(x) के बारे में सोचो, ठीक है, और फिर एक जो है f'(x) के बारे में सोचो एज अ फंक्शन, ठीक है। तो f(x) जो है वो क्या बोल रहा है कि f(0) जो है वो मेरा 0 है, ठीक है, f(0) 0 है, f(1) जो है वो भी मेरा 0 है,
ठीक है। और फिर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, पूरा आर से लेके आर, तब फिर इसका मतलब यहाँ पर रोल्स थ्योरम वाला जो है वो सारा सेटिस्फाई हो रहा होगा, मतलब ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 1 के बीच में जो है कोई ना कोई एक हमारा सी होगा जहाँ पर कि एफ डैश सी जो है वो मेरा 0 होगा, ठीक है, फॉर सम सी बिलोंगिंग टू दिस 0,1, ठीक है, वो जो है वो हमारा कहीं ना कहीं जो है वो हमारा 0 होगा, ठीक है, फॉर सी बिलोंगिंग टू 0,1 कहीं ना कहीं जो है वो मेरा एफ डैश सी जो होगा वो मेरा 0 होगा, ठीक है। तो फिर अब एफ डैश 0 जो है वो भी 0 बोला जा रहा है, तब फिर अब एफ डैश एक्स के लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर 0 है मान लो, और फिर कोई एक सी है ना, जो कि 0,1 में लाई कर रहा है, ठीक है। तो एफ डैश सी जो है वहाँ पर भी 0 होना चाहिए, तब फिर एफ डैश एक्स क्या मतलब ट्वाइस डिफरेंशियल, मतलब ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स को जो है फिर से जो है हम लोग यहाँ पर रोल्स थ्योरम सोच सकते हैं कि 0 से लेके सी के बीच में जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ कोई एक ऐसा, मान लो कि डी में बोलता हूँ, ठीक है, तो इसको मान लो कि मैं अगर एच एक्स बोलता हूँ, ठीक है, तो ये फंक्शन के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा डी होगा बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल जहाँ पर कि एच डैश लेट्स से वो डी जो है वो 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो एच डैश डी मतलब क्या कि ये जो डबल डेरिवेटिव है उसके करस्पॉन्डिंग जो है ये जो भी इंटरवल है 0 से लेके सी उसमें कोई ना कोई डी जो है वो होगा जहाँ पर एफ डबल डैश जी डी जो है वो 0 होगा, ठीक है, फॉर सम डी बिलोंगिंग टू दिस 0,c, है ना। तो ये c क्या था, और जो मतलब ये 0,1 के बीच में होगा, तो ये टोटल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव जो है वो कहीं ना कहीं 0 होगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0,1, ठीक है। अब नेक्स्ट की रोल्स थ्योरम लगाना कहाँ पर है, ये कैसे दिमाग में चमकेगा, तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि रोल्स थ्योरम में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी कंडीशन है वो एफ एक्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, और जो रूट्स होगा या फिर कहीं मतलब जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा, ठीक है, तो वो जो है इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कंडीशन जो है एफ एक्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, और रूट्स जो है वो हम लोग एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। तो कहीं पर क्वेश्चन में जो है क्या हो सकता है कि जो भी फंक्शन दिया गया है ना, तो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या बोला, इफ़ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लाइज इन दिस इंटरवल। तो इसमें ये दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या बोल रहा है कि ये जो इंटरवल है 0,1 इसमें इसका कम से कम एक रूट होना चाहिए। तो इसको कैसे सोच सकते हो कि ये अगर कोई एक फंक्शन का एफ डैश एक्स होता है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा एफ एक्स होता, तो वो अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा 0,1 इंटरवल में, तब तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक रूट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे जो है चमक सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है तब फिर हम लोग क्या वो सोच सकते हैं, इसको मान लो कि मैंने एफ डैश एक्स बोल दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो एफ एक्स क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस फिर बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है डी भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब डी को मान लो कि मैंने 0 ले लिया, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम को 0,1 इंटरवल में, तब फिर इसका जो डेरिवेटिव है वो उसका रूट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्लस डी भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए कि एफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए एफ 0 है ना, तो एफ 0 क्या है 0, फिर एफ 1 अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो एफ 1 क्या आ जाएगा ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी, है ना। तो इसको अगर एलसीएम वगैरह लेते हो तो फिर यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई करोगे तब फिर 6 है ना, तो यहाँ पर 2a प्लस 3b प्लस 6c डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 2a प्लस 3b प्लस 6c जो वो 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया f1 भी 0 होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास पॉलिनोमियल, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना 0,1 में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि f0 मतलब कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका जो एफ डैश एक्स होना चाहिए वो जो है उसका कम से कम एक रूट होना चाहिए इन दी ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पर अगर प्लस डी लिखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग f0 जो है वो भी d आ जाएगा, फिर f1 अगर इवेल्यूएट करोगे तो वो भी जो है वहाँ पर d आ जाएगा,
ठीक है, तो उसको लिखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्लस डी लेके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये F0 F1 जो है वो डी आ जाएगा, है ना, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, डी को ज़ीरो भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोचना रहता है। ठीक है, कि रोल्स थ्योरम कहाँ पर लगाना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस अगर करोगे तब फिर अपने आप जो है वो आने लगेगा। तो मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि गिवन A0 A1 so on to AN आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। तो ये है A0 x to the power n प्लस A1 x to the power n माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू AN इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो x अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कम से कम इसका जो है एक रूट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही कम से कम एक रूट होना चाहिए तो दिमाग में चमकना चाहिए कि अगर ये डेरिवेटिव होगा कोई फंक्शन का, तो अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन लेता हूँ तो वो अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है इस इंटरवल में, तब तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका एक रूट होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा कि अगर ये एफ डैश एक्स है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा A0 x टू द पावर n प्लस वन, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर n प्लस वन आ जाएगा, फिर यहाँ पर A1 बाई n माइनस वन प्लस वन मतलब कि n, ठीक है, टाइम्स x टू द पावर n एंड सो ऑन अप टू ANX, है ना। फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं F0 लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा F0, तो x हर जगह ज़ीरो हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर f(1) लेते हैं तब फिर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर A0 बाई n प्लस वन, ठीक है, प्लस फिर A1 बाई n, ऐसे करते 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 AN। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि ये ज़ीरो होना चाहिए, तो ये क्या हो गया F0 इक्वल टू F1 इक्वल टू ज़ीरो, है ना। और फिर पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ये सब तो हो रहा होगा, है ना। तब फिर F0 F1 जो है वो ज़ीरो, तो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसका जो भी ये डेरिवेटिव होगा वो उसका कम से कम एक रूट होना चाहिए 0,1 में, तो इसका डेरिवेटिव तो यही है ना। यहाँ पर प्लस डी भी लिखते हैं तो डेरिवेटिव तो यही आता। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं रोल्स थ्योरम को। अब इसी का जो है थोड़ा सा वेरिएशन है। तो रोल्स थ्योरम में हम लोगों ने क्या बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, ये a, b में। ठीक है, ये a है, ये a b है, और फिर f(a) इक्वल टू f(b), ये हम लोगों ने बोला था। तो उस केस में हम लोगों ने क्या बोला, कम से कम एक कोई पॉइंट C होगा जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट जो है इसके पैरेलल आ जाएगा अगर मैं FA और FB को ज्वाइन करता हूँ। तो क्योंकि FA और FB इक्वल था तब फिर FB माइनस FA, तो वो जीरो आ जाएगा, एंड तो स्लोप जीरो आ रहा था, तो फिर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या बोल रहा है कि अगर FA और FB इक्वल नहीं है ना, बाकी सारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो A है ना, यहाँ पर मान लो कि ये है, यहाँ पर मान लो f(a) है और यहाँ पर मान लो f(b) है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a, b में, और फिर डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि बस FA FB अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पॉइंट A, FA और फिर ये पॉइंट B, FB, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप क्या होगा, FB माइनस FA बाई B माइनस A, है ना। तो वो स्लोप हो जाएगा उसका। तो इसके पैरेलल जो है कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि जो है टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है इस लाइन को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके पैरेलल होगा। तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो F'(c) जो है दैट विल बी इक्वल टू FB माइनस FA बाई B माइनस A। ठीक है, तो ये बस वही बोल रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a, b में। तो मान लो इस टाइप से, तो a पर FA ले रहा है, b पर FB ले रहा है, कंटिन्यूस है, और फिर वो डिफरेंशिएबल है a, b ओपन इंटरवल में। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम C इन ओपन इंटरवल a, b, मतलब ये a, b में जो है कोई C ऐसा है जहाँ पर कि अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो है वो पैरेलल है। अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो वो लाइन का जो भी स्लोप होगा उस लाइन जो होगा उसके पैरेलल ये लाइन होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट F'(c) जो है दैट विल बी इक्वल टू FB माइनस FA बाई B माइनस A।
ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इसको हम लोग स्पीड की तरह लेते हैं तो ये पूरा क्या हो गया, ये एवरेज चेंज हो गया है ना। स्पीड या फिर जो भी चेंज की तरह इसको अगर सोचते हैं तो ये फंक्शन का जो भी चेंज है ना। तो ये इंटरवल में अगर सोचोगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ तो एवरेज चेंज क्या हो गया, स्टार्टिंग में एफ ए था, बाद में एफ बी हो गया, तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस, तो वो एवरेज चेंज है। ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप लेते हैं या फिर डेरिवेटिव लेते हैं वहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इंटरवल है इसमें जो भी एवरेज चेंज है तो वो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द एवरेज चेंज इन दैट इंटरवल। ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा जनरल फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम सोच सकते हो, अगर एफ बी और एफ ए जो है वो इक्वल नहीं है तो। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन को जो है ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट एफ बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 1,6। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये मेरा 1 है, ये 6 है ना। ये पूरा इंटरवल में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब कि हमारा कोई भी अगर मैं सब इंटरवल लेता हूँ तो वहाँ पर भी ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 जो है वो 8 दे रखा है। ठीक है। तो एफ ऑफ 2 जो है वो 8 है। ठीक है। फिर एफ डैश 2 जो है, ठीक है, तो ये मान लो कि मैं एफ एक्स का बात कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पर हम लोग एफ डैश एक्स भी एक फंक्शन ही है ना। तो एफ डैश एक्स का मान लो कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 पर जो है एफ डैश 2 जो है वो मेरा 5 है। ठीक है। ये 5 है। तो फिर एफ डैश एक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये पूरा जो इंटरवल है इसमें जो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और फिर एफ डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है। देन फिर यहाँ पर F5 और F डैश 5 के बारे में बोला गया। ठीक है। तब फिर हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि 2 पर ये 8 है ना। तो मान लो कि ये 5 पर कुछ भी वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है। एफ ऑफ 5 ले रहा होगा मान लो। ठीक है। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब कि क्या, मतलब यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस होना ही चाहिए है ना, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब फिर जो है हम लोग यहाँ पर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो मतलब इस इंटरवल में, ठीक है, तो F5 माइनस फिर F2 मतलब कि -8 है ना, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये इंटरवल अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से F5 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 8 ये 11 आ जाएगा। फिर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर मान लो एफ डैश 5 कुछ वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है। तो ये भी LMVT की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ डबल डैश एक्स जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 2, तो दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3। ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है। तो एफ डैश 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 + 5 17। ठीक है। तो F5 प्लस एफ डैश 5, F5 प्लस एफ डैश 5 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 28। ठीक है। तो ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन ओपन इंटरवल a, b कंटिन्यूस एट a, b एंड जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो दो फंक्शंस के बारे में बात हो रहा है और फिर हम लोग ये a है ये b है। ठीक है। तो कंटिन्यूस है एट ए, मतलब कि डिफरेंशिएबल अगर बोल दिया गया ओपन इंटरवल a, b में तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस भी होना चाहिए, और फिर कंटिन्यूस एट a एंड कंटिन्यूस एट b, मतलब कि वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a, b में, और फिर वो जो है आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है। देन प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जी ए टाइम्स एफ बी माइनस एफ ए टाइम्स जी बी डिवाइडेड बाई जी सी टाइम्स एफ डैश सी माइनस एफ सी टाइम्स जी डैश सी, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए जी बी बाई जी सी स्क्वायर।
ठीक है। तो इसको अगर सोचोगे तो ये क्या है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, उस टाइप से जो है सोच सकते हैं, है ना। तो इसको अगर अरेंज करते हैं, ठीक है, कि जी ए बाई जी बी को इस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एफ बी बाई जी बी, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पर एफ ए बाई जी ए, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ तब फिर जी सी इंटू एफ डैश सी माइनस जी डैश सी इंटू एफ सी डिवाइडेड बाई जी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ये फॉर्म मेरे को दिखेगा तब फिर मैं क्या सोच सकता हूँ कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो मैं मान लो कि मैं ये ले रहा हूँ, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि ये एच बी माइनस एच ए, है ना, एच बी क्या हो जाएगा, एफ बी बाई जी बी, है ना, तो एच बी माइनस एच ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। और ये क्या है, ये एच डैश एट सी, ठीक है। तो अगर मेरा ये जो भी इंटरवल है ए कोमा बी, तो उसमें अगर मैं जो एल एम बी टी है उसका कंडीशन अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करा दूँ तब फिर मैं बोल सकता हूँ। तो फिर ये क्या है, एफ एक्स और जी एक्स जो है ये खुद जो है डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, और जी एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है ए कोमा बी में। तो ये जो एच एक्स है वो भी मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, और फिर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कोमा बी में, ठीक है। तो फिर क्योंकि ये फंक्शन जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एच डैश सी शुड बी इक्वल टू एच बी माइनस एच ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, है ना, फॉर सम सी इन दिस इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो रहेगा, कम से कम एक, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम शो दैट दिस, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये फंक्शन मेरे को एक दिख रहा है tan इनवर्स, है ना, तो एफ एक्स जो है वो मेरा tan इनवर्स एक्स हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। और फिर 1/1 प्लस एल्फा स्क्वायर, तो इसको अगर सोचोगे तो अगर इसका डेरिवेटिव के बारे में सोचोगे तो वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है दिमाग में हम लोग सोच सकते हैं। तो ये tan इनवर्स एक्स है, तो ये जो है ये हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इसमें हम क्योंकि बोल रहा है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, तो फिर इसको जो है हम लोग कंटिन्यूस लेते हैं, आपका एक अल्फ़ा कोमा बीटा और फिर डिफरेंशिएबल, है ना, इन दी ओपन इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करना है, मतलब कि उसका कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा इस इंटरवल में जहाँ पर कि आपका एफ डैश सी जो है दैट वुड बी इक्वल टू एफ बीटा माइनस एफ एल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस एल्फ़ा, है ना, फॉर सम सी बिलोंगिंग टू एल्फ़ा कोमा बीटा, ठीक है। तो एफ डैश सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स एल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस एल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस सी स्क्वायर, है ना, एफ डैश सी 1/1 प्लस सी स्क्वायर। अब ये क्या है हम लोगों का कि सी जो है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ लेस देन सी स्क्वायर इज़ लेस देन बीटा स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों कर पाए हम लोग, क्योंकि सब जो है ग्रेटर देन जीरो बोल रखा है ना, अल्फ़ा भी ग्रेटर देन जीरो है, बीटा भी ग्रेटर देन जीरो, तो स्क्वायर करने में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर इज़ लेस देन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, तो रेसिप्रोकल जैसे ही लेंगे तो साइन यहाँ पर फ्लिप हो जाएगा, तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब बस यहाँ 1/1 प्लस सी स्क्वायर हम लोगों ने इसको यहाँ पर ये प्रूव किया था, है ना, तो वहाँ पर उसको लिख दो उसके जगह पर। तो tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ ग्रेटर देन 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर,
ठीक है। अब बीटा ग्रेटर देन अल्फा है तो बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उससे जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है और एक वेरिएशन, हम लोग इसके प्रूफ में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो हमारे पास वही हम ए बी है हमारे पास इंटरवल, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल में जो है एक फंक्शन मतलब एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जो कि कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एल एम बी टी वाला, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस है और फिर डिफरेंशिएबल है ना। कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। और जी डैश टी जो है वो कहीं पर जीरो नहीं है इन दैट ओपन इंटरवल। तब फिर ये क्या बोल रहा है, कोई एक पॉइंट सी होगा इन दिस इंटरवल ए कोमा बी सच दैट अगर मैं एफ डैश सी बाई जी डैश सी करता हूँ तब फिर एफ ए माइनस एफ बी बाई जी ए माइनस जी बी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं फॉर्मली, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग में ऐसे ही सोच रहे हैं तो एल एम बी टी की तरह ही सोच सकते हो थोड़ा सा। तो एफ डैश सी को क्या लिख सकते थे हम लोग, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, है ना। जी डैश सी को लिख सकते थे जी बी माइनस जी ए बाई जी बी माइनस ए। तो ऐसे सोच सकते हो कि उसका रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, दिमाग में रखने के लिए। तो इसका फॉर्मल प्रूफ में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये अगर दो फंक्शन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये यूज़ आ सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन आर एंड एफ टू इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। फिर जी टू इज़ इक्वल टू 0, फिर एफ फोर इक्वल टू 10, जी फोर इज़ इक्वल टू 8, देन प्रूव दैट जी डैश एक्स इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स एफ डैश एक्स फॉर एटलीस्ट 1 एक्स बिलोंगिंग टू 2,4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, है ना, जो कि ऑब्वियसली मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तब फिर हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगी, कोई एक सी होना चाहिए 2,4 में, जहाँ पर कि अगर मैं एफ डैश सी बाई जी डैश सी करता हूँ तो दिस शुड बी इक्वल टू एफ टू माइनस एफ फोर, एफ टू माइनस एफ फोर लिखो या एफ फोर माइनस एफ टू, है ना, एफ टू माइनस एफ फोर बाई जी टू माइनस जी फोर, ठीक है। या फिर एफ फोर माइनस एफ टू बाई जी फोर माइनस जी टू लिखो, बात एक ही है, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो फिर एफ टू माइनस एफ फोर, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 8 तो 1/4, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स जो है शुड बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स जी डैश एक्स या फिर 4 टाइम्स जी डैश एक्स। तो ये जो है फॉर सम सी ये सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, सी बिलोंगिंग या फिर एक्स, मतलब कोई एक्स अगर ये ओपन इंटरवल 2,4 है तो फिर कोई एक वैल्यू के लिए जो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। इसको रोज थ्योरम यूज़ करके भी कर सकते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर देख सकते हो। इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, सपोज अल्फा बीटा थीटा आर एंगल्स सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है, 0 अल्फा थीटा बीटा π/2, देन प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन के बारे में सोच सकते हैं कि साइन एक्स और फिर ये जो है ये हमारा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये इंटरवल में अगर हम लोग सोचेंगे अल्फा बीटा थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ये सब सेटिस्फाई होना चाहिए। तब फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट सी होगा जिसके लिए एफ डैश सी बाई जी डैश सी जो है दिस शुड बी इक्वल टू एफ 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 बीटा माइनस एफ अल्फा डिवाइडेड बाई जी बीटा माइनस जी अल्फ़ा, ठीक है। या फिर ये जो मैंने यहाँ पर एफ डैश सी लिखा है, तो यहाँ पर क्योंकि थीटा लिखा हुआ है तो कोई भी एक थीटा, है ना, थीटा बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ठीक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो ये होना चाहिए। तो एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो फिर माइनस साइन थीटा, और फिर एफ बीटा आपका साइन बीटा माइनस साइन अल्फा
डिवाइडेड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ये एक ही तरीके से साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होना चाहिए था, अगर यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा लिखा है तो। ठीक है, तो यहाँ से ये फिर माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम लोग रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, ये सब को जो है यहाँ तक रखते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने ये अलग अलग केस देखा है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब कैसे, इस पे ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर एंगल बिटवीन टू कर्व्स, मोनोटोनोसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, फिर उसके बाद रोल्स थ्योरम, फिर मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे अप्रॉक्सीमेशन, तो वो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, लेकिन जेई मेंस में मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है तो यहाँ पर मैंने उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया उसको। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जेई मेन में जो है इसी में से जो है आपका मोस्ट लाइकली कहीं से क्वेश्चन आना चाहिए।